जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को दे देते हैं। यूके एसआई आप रीजनिंग मैथ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत जल्द हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे शुरू होने वाला है। और अगर आप यूके एसआई या साइंस वाले एग्जाम्स का क्विज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़िए और हमारे क्विज ले लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, और वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमने अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ लिया था और इसके जो नोट्स है ये बना लिए थे, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने घटना चक्र खरीद ली होगी, और जिन्होंने नहीं खरीदी उन्होंने यहाँ से नोट्स बना लिए होंगे, वरना आप हमारी पिछली वीडियो में जाइए और उसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स में बनाइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। पीत पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, अंडाशय में। ठीक है, इसके डिटेल में आपको दिख रहा होगा। इसको आप क्या करिए, अच्छे से पढ़िए, पॉज करिए, देन इसको पढ़िए। मैं तेजी से इसको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अंडाशय में पाए जाने वाली कोशिकाओं को संहति मास पीतपिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? तो इसका आंसर है ADHD। ठीक है दोस्तों, इसका भी लिखा है पीयूष ग्रंथि से ADH हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। तो हमेशा इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची को, फर्स्ट सूची को दूसरे से आपको मिलान करना है, और यहाँ पे दिया गया है कूट। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए एक बार। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कीजिए। तो दोस्तों, जनन ग्रंथि किससे जुड़ेगी? पीयूष ग्रंथि, आग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क, ये किससे संबंधित है? इसको आप यहाँ पे कोट में देख सकते हैं, और इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूं, सी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे, सूची एक यहां पे फिर से दी गई है। मतलब कि आपको क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, कौन सा हार्मोन किससे जुड़ा है। ठीक है, और इसका आंसर दोस्तों ए है। वैसे अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको आंसर पता चल ही जाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन, ये सब दोस्तों हमने पढ़ा लिया, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगा। ठीक है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का साधारण सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में क्या अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं? ये इसका आंसर है दोस्तों, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है, इसको आप अच्छे से पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये हमने पढ़ाया भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है यहाँ पे, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इंसुलिन कहाँ से बनता है, ग्लूकागॉन कहाँ से बनता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसको आप पॉज करके फिर से पढ़ लीजिए, बार बार पढ़िए दोस्तों। ठीक है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि, सभी को पता है इसके बारे में ज्यादा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा हार्मोन है दोस्तों? सिक्रेटिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है? सिक्रेटिन। इसके बारे में यहां पे दोस्तों और आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, मधुसूदनी अंतःस्राव हार्मोन एक क्या है दोस्तों? मधुसूदनी, या इसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन, क्या है दोस्तों? कल ही हमने पढ़ा था, क्या है? पेप्टाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे इसके बारे में फिर से दिया गया है। ठीक है, अच्छे से इसको आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन है, डी प्रोटीन। ठीक है, इंसुलिन पेप्टाइड है, प्रोटीन है। ठीक है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका
उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो किसका करता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का। किसका नियंत्रण करता है इंसुलिन? कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का प्रोटीन, ठीक है, और या फिर पेप्टाइड होगा तो पेप्टाइड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय द्वारा कौन सा उत्पन्न होता है दोस्तों? इसमें से क्या आंसर आ जाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद है? इंसुलिन में कौन सा धातु है? ठीक है, निम्न में से कौन सा धातु है? तो इसका आंसर है दोस्तों जस्ता। ठीक है, कौन सा धातु उत्पन्न है इसमें? इंसुलिन में जस्ता। अब कथन है दोस्तों, यहाँ पे कथन वाले भी पूछे जाते हैं, आजकल ये भी दौर चल रहा है। तो डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है, और आर क्या है? इसका कारण दिया गया है। उदक में है वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो इसका आंसर दोस्तों सी है, ए सही है, परंतु आर इसका गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, और डिटेल में आप यहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फिर से कथन दिया गया है, इसको आप पढ़िए, कथन को पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों आप पॉज कर सकते हैं, ये इसका क्या है? डिफाइन करने के लिए है। ठीक है, अगर नहीं है इंटरेस्ट तो मेरी तरफ आप छोड़ सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो आंसर है दोस्तों इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में ये यहाँ पे फिर से इसके बारे में दिया गया है। तो ये दोस्तों इस तरह से आप घटना चक्र को पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन, तो क्या है आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली नीचे लास्ट में जाते जाते क्या अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप घटना चक्र को खरीदिए, और इसको नहीं खरीद सकते तो हमारे चैनल से जरूर पढ़िए। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे आप देखेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीपी बोलते हैं इनको। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, किसमें उत्पन्न होता है दोस्तों? अग्नाशय में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे होता है? डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत डहेलिया की जड़ें तथा अग्नाशय की बीटा सेल्स है। इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह का रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, हार्मोन और इनके कार्य। तो इसको दोस्तों आपको क्या है? सुमेलित नहीं है, तो एक इसमें सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा है? गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है, तो इसलिए ये गलत रहेगा। ठीक है, माँ और शिशु के बीच गले लगने या चूमने निम्न हार्मोन में से किसको मोचन को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन दोस्तों कल भी हमने बताया था। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावर होने में भूमिका निभाता है? तो दुग्ध का स्रवण के लिए कौन सा हार्मोन है दोस्तों? आप सभी को इनमें से ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, वात्सल्य के लिए बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे लिखे होते हैं यहाँ पे, चलो कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो कौन सा प्रोटीन नहीं है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? कौन सी करती है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ऑक्सीटोसिन किससे संबंधित है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की लगाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, पीयूष ग्रंथि अपने, तो एक ऑक्सीटोसिन पे आप देख सकते हैं, ऑक्सीटोसिन को आप बीच में लिखिए, और ये सारे जितने भी इसके कार्य है वो सब आप अच्छे से लिख सकते हैं। वात्सल्य के लिए शॉर्ट नोट्स टाइप के बनाइए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, फिर आसपास लिखिए आप इस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने लिखा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ये मैंने एक करके इसको बता दिया है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आप क्या करिए, उसके बाद दोस्तों आप करिए यहाँ पे गाय के लिए लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप दुग्ध के लिए। ठीक है, इस तरह से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वात्सल्य के लिए किया जाता है, तो इस तरह से आप गर्भ उसमें स्राव में भी होता है। तो इस तरह से दोस्तों जो जिसमें उपयुक्त आपको लगता है, जिस तरह से उसको आप उस तरह से दिखा सकते हैं। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से
स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, para auto। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों पैराथायरॉयड या para auto के बारे में लिखा गया है, हमने पढ़ाया है कल, तो इसलिए दोस्तों इस पर ज़्यादा हम डिटेल नहीं। अब देखिए दोस्तों थायरॉक्सिन आ गया है, तो थायरॉक्सिन को भी आप क्या करिए, थायरॉक्सिन को भी जैसे मैंने ए से डिनोट किया, तो इसके जितने भी कार्य है, ठीक है, क्या है ये हार्मोन है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए होता है, जो भी है सारा आप इसके बारे में डिटेल से अच्छे से, मतलब जो है उसको आप बीच में लिखिए और उसके चारों तरफ उसके कार्य लिखिए। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों घेंगा रोग, जड़ों मानवता, तो जितने भी है ये सारा आप अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप आयोडीन युक्त हार्मोन, तो वैसे ही ये वही आ गया, ए करके लिख दिया, आयोडीन होता है थायरॉक्सिन के लिए, और आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है। तो ये पे दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, तो यहाँ पे जितना भी होगा थायराइड से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिर से एक कथन आ गया और यहाँ पे आर कारण आ गया, इसको आप पढ़िए अगर आपको पढ़ना है। मेरा जो मकसद है आप सभी तक सारे क्वेश्चंस दिखाना है कम समय में, तो इसलिए दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, फिर से क्या है, एक अमीनो अम्ल है। तो अभी तक हमने इंसुलिन को पढ़ा, क्या था दोस्तों, पेप्टाइड, और ये क्या है दोस्तों, अमीनो अम्ल है। तो ये आपको पढ़ना है, ये इंसुलिन का, जैसे इंसुलिन का बनाना है आपको ए कर दीजिए, इंसुलिन को एक से डिनोट कर दिया, यहाँ पे फिर से कर दीजिए आप, क्या है वो पेप्टाइड है, वैसे ही ए कर दीजिए, अगर आप थायरॉक्सिन का बना रहे हो उस पर अमीनो अम्ल कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से इनको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी के कारण, सभी को पता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर है दोस्तों TSH। ठीक है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है, तो किसमें है दोस्तों, थायरॉक्सिन में। तो ये सारा दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है, सी घेंगा रोग। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये फिर से सूची है, सूची को आप देखिएगा, ये यहाँ पे आपको सूची दिखेगी, सूची 1 को 2 से मिलान कर दीजिए। ठीक है, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, फेरोमोन, तो दूसरी तरफ दोस्तों क्रोध, भय, गंध, स्त्रियां, ग्लूकोज, ये कौन सा हार्मोन किससे रिलेटिव है, इसको आप अच्छे से, इसका आंसर दोस्तों सी है। सी आप देखेंगे, ए के साथ आपका फर्स्ट है, एड्रेनालिन सामने है। ठीक है, वही फ्लाइट हार्मोन, लड़ो पिटो हार्मोन। ठीक है, और बी के साथ आप देखेंगे तीसरा है, क्या है, एस्ट्रोजन, किससे संबंधित है, स्त्री का लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप सी के साथ, इंसुलिन के साथ क्या है दोस्तों, ग्लूकोज है। ठीक है, और लास्ट में आप देखेंगे किसको, फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या है दोस्तों, गंध के वाद से राधि को आकर्षित करना। ठीक है, साथी को आकर्षित करना, सॉरी थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे वो दिख जाता है, नहीं दिख रहा है, तो लड़ो उड़ो हार्मोन अब आ गया दोस्तों, सेम लड़ो उड़ो हार्मोन्स की बात, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन फिर से हमने दोस्तों उसको क्या कर दिया, मान लिया, क्या एड्रेनालिन को लिख दिया, यहाँ पे ए से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो वैसे उसके बाद लड़ो उड़ो, जो जो इसके काम है पूरे काम चारों तरफ से यूँ हर पेज में बनाओ दोस्तों इस तरह से, तो सारे काम यहाँ पे लिखो, ये काम हो गया, बी काम हो गया, सी काम हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इसको आप शॉर्ट नोट्स में बनाइए, हमेशा आपके सामने दिखा रहेगा। अगर आप ज़्यादा इसमें और रोचकता लाना चाहते हैं तो पेन को बदलिए, ब्लैक पेन से, रेड पेन से, टाइप्स ऑफ पेन आप लेके रखिए और उसको फिर उस हिसाब से रोचक बनाइए। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए अच्छा रहना है। और बाकी दोस्तों क्वेश्चन और मैटर तो मैं आप सभी को दे ही रहा हूँ। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, सीधी सी बात है, हृदय की गति किससे, एड्रेनालिन से। अब एड्रेनालिन के बारे में लिखा गया है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो बी इसका आंसर है पुटिका के द्वारा। अब ये पुटिका के द्वारा दोस्तों मैंने पूरा पढ़ा रखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। महिला का सेक्स हार्मोन कौन सा है दोस्तों, कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है दोस्तों, बी इसका आंसर है, हार्मोन है। ठीक है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, किसका हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों क्या है, एस्ट्रोजन है, और प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस प्री में आया था दोस्तों, इसके बारे में आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो कौन सा है दोस्तों, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन है। बाकी दोस्तों पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन, और एंड्रोजन एंड्रोस्टेरोन ये भी पुरुष में हो गया, थायरॉक्सिन दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों डिटेल में इसको भी आप पढ़िएगा, पॉज करिएगा और फिर इसके बारे में, ये इसका डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो ये दोस्तों इतना हो गया है, और अभी भी क्वेश्चन है, तो काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी करवाना चाह रहा हूँ, आप सभी उसके बाद आराम से देख सकते हैं।
थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से करिए, इस पर विचार करना है, फिर ये क्या है इसके बारे में बताना है, ठीक है। और ये इसका दोस्तों डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी है? तो सी इसका आंसर है दोस्तों, कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कथन आगे फिर से दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप, कथन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आगे, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर है इसका दोस्तों पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आज का ख़त्म, और कल दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, फिर उसके नोट्स आपको बताएंगे। देन उसके बाद दोस्तों उसके हम एमसीक्यू लाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये भी करेंगे कि नोट्स और एमसीक्यू एक साथ एक लेक्चर में हम कवर अप कर पाए। 30 मिनट का लेक्चर हो, क्योंकि ज़्यादा दोस्तों मेरे से बोला नहीं जाता, थोड़ा दिक्कत है बोलने में। कंटिन्यू में 1-1.5 घंटे नहीं बोल सकता, जो सीधी सी बात है। तो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बोला जाता, मुझे आराम चाहिए होता है, क्योंकि मैं आगे पीछे भी मेरा जो काम है वो यही है। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत और ज़्यादा हो जाता है कंटिन्यू बोलने में, थोड़ा सा जीभ भी फंस जाती है लास्ट में, क्योंकि लगातार नहीं बोला जाता, सर भारी हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपके लिए मैटर मिलता रहेगा, मैं फिर बता देता हूँ, आपके लिए मैटर मिलता रहेगा, और आप हमसे जुड़िए। और पूरा घटना चक्र, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, घटना चक्र हम लेके आएंगे, सामान्य लूसेंट हम लेके आएंगे, सारा लेके आएंगे, पूरा स्टडी मटेरियल डाल देंगे पीडीएफ के रूप में। और बाकी आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, खुद से बनाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूर दराज तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।